गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो का पार्ट 2। तो इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो क्यों बनाते हैं, हम क्यों निकालते हैं और उस रेशो को, उस रेशो के अंदर हमने कौन सी रेशोज करनी थी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल रेशो और ट्रेड रिसीवेबल रेशो। तो ये 4 रेशोज हमने उसके अंदर देखी थी कि कैसे कैसे इसके क्या फॉर्मूले हैं और क्या क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए इन रेशोज को करने के। और पार्ट 1 के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने करे थे जिसमें ये सारी रेशोज हमने क्या करी थी, निकाली थी। तो आज है इसका पार्ट 2 जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन के करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो सबसे पहले हमने आज इसमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। व्हाट इज देयर फॉर्मूला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या हो गया, सेल, और वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास इन दोनों में से क्या चीज दे रखी है। अगर ये चीज अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं इनको कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। देखो हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, क्रॉस प्रॉफिट दे दिया, टोटल एसेट्स दे दिया, फिक्स एसेट दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी, लेकिन हमें ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया ना वर्किंग कैपिटल दी। तो हमें इतना पता है कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो दे दिया, बट उसके लिए हमें कॉस्ट तो चाहिए होगी ना, क्योंकि सेल निकालना। तो अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? तो उसके लिए जो चीजें हैं वो हमारे पास हैं, क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था आपके पास, 4 लाख, परचेजेस कितनी हमारे पास 6 लाख की, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5 लाख का। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारे पास 5 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि 20% ऑन कॉस्ट, 5 लाख का 20%। तो कितना होगा 5 लाख का 20%, 1 लाख। तो टोटल सेल कितनी होगी मेरी 6 लाख। तो सेल्स तो आ गई मेरी कितनी 6 लाख। अब मेरे को क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो मेरे को दूर दूर तक यहां पर ना करंट एसेट्स दिख रहा ना करंट लायबिलिटी दिख रहा। तो अब हमें इस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बैलेंस शीट, मैंने पिछली रेशियोज के अंदर भी आपको ये डिटेल में बैलेंस शीट समझाई थी। अभी भी आप देख सकते हो कि देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट में 2 चीजें होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और इसमें कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हमने देखना है हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है और कैसे हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को निकालना है। तो हमें टोटल एसेट्स दे दी, कितनी दे दी 10 लाख। फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट क्या होंगी, नॉन करंट एसेट्स, कितनी दे दी 4 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये कितना दे दिया 2 लाख। तो अगर हम देखें, नहीं ये 2 लाख नहीं होगा, ये होगा 6 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे दिया हमें 6 लाख, 6 लाख दे दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब ध्यान से देखेंगे कि अगर ये 10 लाख है, ये 4 लाख है, तो करंट एसेट्स कितना हो 6 लाख। और अगर टोटल एसेट 10 लाख है तो टोटल लायबिलिटीज भी क्या होंगी, क्योंकि इक्वल होंगी 10 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है, मतलब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी 6 लाख है, तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी 4 लाख। अब हमारे पास करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी निकल कर आ गया। कितना आया करंट एसेट्स 6 लाख, करंट लायबिलिटी कितना आया 4 लाख। तो क्या रेशियो बनी, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, इट विल बी 3 टाइम्स। तो ये कौन सी रेशियो थी, ये थी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलो तो आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्या निकालना है, फाइंड ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। किसको निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो को। तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ट्रेड पेबल रेशियो आपने देखा। तो क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो हमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, हमें दे रखा है टोटल सेल्स, कैश सेल्स, ओपनिंग डेटर्स
क्लोजिंग डेटर्स, यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो हम निकाल लेंगे कैसे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग डेटर्स कितने के थे, 2 लाख के थे, क्लोजिंग कितने के थे, 3 लाख के थे, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया, 2,50,000। कितना आ गया हमारे पास, 2,50,000 आ गया। अब देखो निकालना क्या है, हमें निकालनी है क्रेडिट सेल, और हमें पता है सेल इज इक्वल टू क्या होती है, कैश प्लस क्रेडिट सेल। तो सेल कितनी है, सेल विल बी 6 लाख। अच्छा अब ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कैश सेल इज 20% ऑफ क्रेडिट सेल। तो लेट क्रेडिट सेल विल बी x एंड कैश सेल विल बी 20% ऑफ x। कैश सेल कितनी है हमारी, कैश सेल है हमारी 20% ऑफ x। तो अब इस केस में क्या होगा, 6 लाख इज इक्वल टू 20/100x प्लस x। तो यह x उधर ले जाएंगे हम, कितना आएगा हमारे पास, यह आएगा 120x/100 इज इक्वल टू 6 लाख। तो 100 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 लाख। तो व्हाट इज द क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितनी आ गई, x क्या था, क्रेडिट सेल था 5 लाख। तो ये आ गया हमारे पास 5 लाख। एंड व्हाट इज द रेशियो, रेशियो विल बी 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो विल बी 2। कितनी रेशियो है हमारे पास, 2। तो ये आ गई हमारे पास 2 टाइम्स, यानी कि जो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो है वो है 2 टाइम्स। देखो अब उन्होंने क्या बोला कि डेट कलेक्शन पीरियड भी निकालना है। तो डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है, और डेट कलेक्शन पीरियड आपको या तो मंथ या डेज में निकालना है। तो लेट्स से मंथ में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय, क्या होता है डिवाइड किससे करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कितनी है, 2। तो आंसर क्या आया, 6 मंथ्स। यानी कि जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, डेट कलेक्शन पीरियड, यानी कि हमें जो डेटर्स कलेक्ट होते हैं वो 6 महीने के अंदर कलेक्ट होते हैं जाकर। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। चलो आगे क्या है, अच्छा अब क्या करना है हमने, फाइंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है सेल 8 लाख, कैश सेल इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, opening bill receivable is 3 times more than the closing bill receivable and debt collection period is 3 months। तो हमें क्या दे दिया, देखो हमें दे दिया डेट कलेक्शन पीरियड कितना, 3 मंथ्स। तो देखो 3 मंथ्स निकला है, तो कैसे निकालते हैं डेट कलेक्शन पीरियड, 12 मंथ्स अपॉन एवरेज, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। तो अब हम ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो क्या होगी, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो इज इक्वल टू 12/3, यानी कि कितना होगा 4 टाइम्स। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कितनी आ गई, 4 टाइम्स या 4:1 लिख दूंगा। और अब मेरे को क्या चाहिए, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल मेरे को दे रखी है, मेरे को निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे। व्हाट इज द सेल, सेल इज इक्वल टू 8 लाख, और हमें पता है सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कैश प्लस क्रेडिट। तो कैश सेल इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। तो अगर क्रेडिट सेल एक्स थी तो कैश सेल कितना था, 1/3 ऑफ एक्स। तो कितना आएगी वैल्यू हमारे पास क्रेडिट सेल की, 8 लाख इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया 4x/3, 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 लाख। यानी कि व्हाट इज द क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल विल बी 6 लाख। और अब क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बारे में हमें क्या बोला है, ओपनिंग बिल रिसीवेबल इज 3 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। मतलब जो ओपनिंग बिल रिसीवेबल है वो क्लोजिंग बिल रिसीवेबल से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना नहीं है उसके, उससे भी 3 गुना ज्यादा है जितने वो क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है। तो लेट मैं क्या बोलूंगा, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल विल बी एक्स, और ओपनिंग कितना होगा, जितने क्लोजिंग है उतने तो है प्लस उससे 3 गुना क्या है, ज्यादा है, डिवाइडेड बाय 2, और इज इक्वल टू व्हाट इज द रेशियो, 4:1। तो अब देखो ध्यान से क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास 6 लाख डिवाइडेड बाय 5x/2 इज इक्वल टू 4:1। तो ये कितना आ गया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2.5x इज इक्वल टू 4:1। तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा,
इसको हम उधर भी लेके जा सकते हैं। तो ये कितना आ गया 6 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5x यानी कि 10x आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया x की वैल्यू, x विल बी 60,000। यानी कि जो हमारे पास क्लोजिंग बिल रिसीवेबल हैं वो कितने आए 60,000। तो ओपनिंग कितने होंगे, देखो ओपनिंग कितने थे x प्लस 3x यानी कि 60,000 प्लस 3 इंटू 60,000 2,40,000 हमारे पास क्या आ गए ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने डेट कलेक्शन पीरियड से सीधा क्या निकाला ट्रेड रिसीवेबल, फिर उसके बाद उस पूरे क्वेश्चन को क्या किया सोल्व किया। चलो अगला हमारे पास क्या है फाइंड ट्रेड पेबल रेशियो। देखो ट्रेड पेबल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड पेबल रेशियो। तो व्हाट इज द ट्रेड पेबल रेशियो फॉर्मूला क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिट परचेज कितना है, देखो हमें यहां पर परचेज दे दिया कितना 10 लाख और कैश परचेज कितना दे दिया 4 लाख। तो हमें पता है कि अगर परचेज 10 लाख है और कैश प्लस क्रेडिट, कैश परचेज कितना है 4 लाख है तो क्रेडिट कितना होगा, क्रेडिट परचेज विल बी 10 लाख माइनस 4 लाख तो कितना होगा मेरे पास 6 लाख। क्रेडिट परचेज कितना होगा 6 लाख होगा। देखो अब उसके बाद क्या है एवरेज ट्रेड पेबल्स चाहिए। तो एवरेज ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स या बिल पेबल, तो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे 2 लाख के थे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के थे 4 लाख के थे। 2 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना हो गया 6 लाख डिवाइड अपॉन 3 लाख। तो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो विल बी 2 times, that is called trade payable ratio। चलो तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है फाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्या फाइंड आउट करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो ध्यान से देखना है, देखो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास क्रेडिटर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें बेसिकली क्या दे रखा है ट्रेड पेबल रेशियो दे रखी है 3 टाइम्स है। तो ट्रेड पेबल रेशियो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो अब हमें क्रेडिट परचेज को कैसे निकालना है उस बारे में ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो हमें क्या दे दिया ओपनिंग परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज। ओपनिंग परचेज कितना है 25% ऑफ टोटल परचेज यानी कि टोटल परचेज कितनी ओपनिंग परचेज जो सॉरी कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। और उन्होंने इसको क्या दे दिया उसके बाद कि टोटल पर देखो टोटल परचेज क्या होता है कैश प्लस क्रेडिट। तो अगर टोटल परचेज एक्स है तो कैश परचेज कितना होगा 25% ऑफ एक्स और क्रेडिट परचेज कितना होगा अगर, तो वो क्रेडिट परचेज हमारे पास निकल कर आ जाएगा। देखो अब हमें क्या दे दिया नॉर्मल क्वेश्चन ने कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख, क्योंकि अब हम निकालेंगे कैसे ना इसको, तो ये तो सारा निकालना पड़ेगा, एक ना एक चीज की तो वैल्यू दी होनी चाहिए, हमें तो क्रेडिट परचेज चाहिए तो इनमें से एक दोनों की तो एक की वैल्यू तो दी होनी चाहिए ना ताकि हम निकाल सकें। तो अब हमें उसके बाद कुछ और दे दिया उन्होंने दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या दे दिया सेल्स दे दी। सेल्स कितनी है 10 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑन सेल। तो हमें पता है सेल ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 2,50,000। ओपनिंग स्टॉक दे दिया क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है तो देखो ध्यान से देखो हमें सेल्स दे दी 10 लाख ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 2,50,000। तो अब इससे मैं क्या निकाल लूंगा कॉस्ट, कॉस्ट कितना आ गया मेरे पास 7,50,000 दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मैं पता क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा परचेज। कैसे, हमें पता है परचेज कैसे निकलती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बिकॉज मेरे को ये कैसे पता चला मेरे को इससे निकालना है, देखो ध्यान से सोच के देखो आपको टोटल परचेज चाहिए और परचेज सिर्फ इसी तरीके से निकल सकती है और किसी कोई तरीका नहीं है। तो 7,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 2,50,000, परचेज कितनी है पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 5 लाख।
तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको माइनस को उधर ले जाऊंगा तो ये 7,50,000 प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 2,50,000 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12,50,000 माइनस 2,50,000। तो कितना आ गया एक्स, एक्स विल बी 10 लाख, यानी कि परचेज जो था वो मेरे पास कितना आ गया 10 लाख आ गया। और अगर कैश परचेज 25% है टोटल परचेज का, यानी कि 2.5 लाख है, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा 7,50,000। तो अब मैंने क्रेडिट परचेज तो निकाल लिया 7,50,000। अब मेरे को क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड पेबल। देखो ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले इस पूरे फॉर्मूले को लिखा, फिर मेरे को परचेज चाहिए, तो परचेज चाहिए कि परचेज के लिए मेरे को क्या दे रखा था आगे, उससे मैं परचेज निकाल सकता हूं। और ये आपको देखना पड़ेगा, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। चलो अब ये तो हो गया 7,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब हमें एवरेज ट्रेड मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है, तो उसके बारे में कोई जानकारी दे रखी है, दे रखी है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। मतलब कि अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल एक्स है तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने होंगे, एक्स प्लस 2,50,000 और डिवाइडेड बाय 2। और ये कितना आ गया 7,50,000। और ये व्हाट इज द रेशियो, ट्रेड पेबल रेशियो विल बी 3:1। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 2 को मैं उधर भी लेके जा सकता हूँ या पहले सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं 2 को उधर ले गया तो मेरे पास बेसिकली क्या बना 7,50,000 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू 6/1। अब क्या कर सकते हैं हम इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो अब 6 इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो यहां पर आएगा 7,50,000 इज इक्वल टू 6 2x प्लस 2,50,000। तो ये मेरे पास आ गया 12x प्लस 15 लाख इज इक्वल टू 7,50,000। ठीक है ना। चलो तो अब क्या कर दूंगा मैं, इसको इधर आके माइनस भी कर सकते हैं और इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना आ गया 7,50,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 2,50,000। यही था ना हमारे पास। और उधर जाके हमने इसको 6 कर दिया था, तो ये आ गया मेरे पास 12x प्लस 15 लाख। तो अब इसको नॉर्मली मैं क्या करूंगा 7,50,000 माइनस 15 लाख, और ये कितना आ गया 12x आ गया। तो अब x की वैल्यू क्या होगी 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई हमारे पास 65,000 के करीब करीब हमारे पास क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी 65,000 के करीब हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो ओपनिंग ट्रेड रसीद और x की वैल्यू आ गई, तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो ये था हमारे पास, जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दोनों को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसको ओपनिंग को, अच्छा वेट, यहां पर किसका साइन था, माइनस का साइन था, यानी कि x क्या आया माइनस में आया, तो वो माइनस के साइन को आप एडजस्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 750 था, और इसको मैंने अगर मैं नॉर्मली कर ही दूं तो 12x प्लस 15 लाख हो गया, और 15 लाख में से इधर ले गए और इसको 12x को इधर भी लेके जा सकता हूं, तो मेरे पास 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12 आ गया, चाहे माइनस के साइन को उधर कट भी कर सकते हैं हम। तो ये मेरे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 630, और ये आएगा सॉरी 62,500 आएगा हमारा। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 62,500। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और उस एक्स से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स के बारे में, कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स कैसे निकलेंगे। तो ये था हमारे पास टर्नओवर रेशियो का लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले मैंने सारे के सारे आपको बेसिक और इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा दिए। बाकी देखो फॉर्मूले सेम लगेंगे, सब कुछ सेम लगेगा, सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आपको उसके ऊपर एप्लीकेबल करना होगा। अगर आपने ये सारे केसेस मेरे देख लिए तो आपको एक क्लियर अंदाजा हो जाएगा, और उससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसी से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने इससे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएंगे। थैंक यू।